हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का अशोक का एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। डियर पेरेंट्स, यदि आप अपने बच्चे को नवोदय, सैनिक, आरएमएस या फिर यूपी सैनिक एंट्रेंस एग्जाम 2027 क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके ये जितने भी एग्जाम हैं इनके फॉर्म जो है किस मंथ में आते हैं। एग्जैक्ट डेट भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डाउट रहता है एज लिमिट को लेकर कि भाई हमारे पास ये जितने भी एग्जाम हैं यहां पर, इनमें किस किस एग्जाम में क्या क्या एज लिमिट रहती है। डेट ऑफ बर्थ जो है हर एग्जाम की कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंज होती है, या एज लिमिट कहीं ना कहीं एग्जाम्स की वेरी करती है। तो इसलिए मैंने चार्ट बनाया है। एक ही चार्ट में मैंने आपको इन सभी एग्जाम की एज लिमिट बताई है, और इसमें यह भी बताया कि आपके फॉर्म जो है किस एग्जाम के किस किस मंथ में आते हैं। मैंने एग्जैक्ट जानकारी देने की इसमें कोशिश की है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। डियर पेरेंट्स, मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल अशोक का एग्जाम ग्रुप पर आप देख सकते हैं लगभग 3000 से ज्यादा वीडियो अपलोडेड हैं। यानी हम एग्जाम की इंफॉर्मेशन भी देते हैं, एग्जाम के फॉर्म कब आएंगे, एज लिमिट क्या होती है, ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिट कार्ड कैसे आपका डाउनलोड करना है, एग्जाम कैसे अटेंड करना है, और साथ साथ में आपको बीच बीच में ढेर सारी लाइव क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा हमारी तरफ से आपको ऑल इंडिया बेस्ट टीम के साथ में आपको पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज की डेट में सबसे कम फीस में सबसे शानदार बैच अगर उपलब्ध होता है तो वो अशोक का एग्जाम गुरु की टीम के द्वारा आपको दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, नवोदय का ये बैच शानदार तरीके से बढ़ रहा है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। खास बात इस बैच के अंदर यह कि ऐसी किताब जो आपको दूसरी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, ना ही किसी मार्केट में मिलेगी। आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, बेहतरीन शानदार किताब इस बैच के लिए, नवोदय के लिए बनाई जा रही है। कहीं पर भी उस तरह की किताब आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखना चाहते हैं तो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, यूट्यूब पर आपको दिख जाएगी। इसके अलावा यह भी एक शानदार चैंपियन बैच है। मिनिमम फीस के साथ में वो सारी फैसिलिटी जो बच्चे की सिलेक्शन के लिए जरूरी होती है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। जितनी भी बैच की जानकारी चाहिए आप तुरंत जो है इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब बेटा आते हैं डियर पेरेंट्स, अब हम आते हैं आपके जो भी थंबनेल है कि भाई फॉर्म कब आते हैं और एज लिमिट क्या रहती है। अगर हम रिजल्ट की बात करें, देखो रिजल्ट तो भैया आप जानते ही कि भैया शानदार रिजल्ट रहता है, कुछ भी छिपा नहीं है। ऑल इंडिया बेस्ट रिजल्ट के लिए अशोक का एग्जाम गुरु जाना जाता है। तो यहां पर हमने आपके जितने भी एग्जाम हैं, चारों ये एग्जाम यहां पे लिखा हुआ है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात देखो, एक बात समझनी है, चाहे आपका सैनिक हो, आरएमएस हो, इनमें से कोई भी एग्जाम हो, इन सभी में जो एज रहती है वो 10 से 12 साल लगभग ली जाती है। क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए 10 से 12 साल के बीच में एज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है एज को कैलकुलेट करोगे। एज अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो बड़ा सिंपल तरीका है कि आप डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। ठीक है, जैसे मैं क्लास 6 सैनिक एंट्रेंस, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पर एक तो लिखा है आपका यूपी सैनिक, ये उत्तर प्रदेश का जो सैनिक स्कूल है, 2 सैनिक स्कूल, उनके लिए अलग एग्जाम होता है। बाकी पूरे भारत में जो एग्जाम होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया, वो आपका ये वाला है सैनिक क्लास 6। ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है, ये केवल यूपी के, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, यानी यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने पहले ही डाउट आपका क्लियर कर दिया। तो अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की बच्चों, तो यहां पर एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपका देखो चेंज होने के चांस नहीं रहते हैं। पिछले कई सालों से जो डेट ऑफ बर्थ रहती है, जो लिमिट रहती है, एज लिमिट, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये आपका यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, पिछले साल क्या थी उससे मैंने 1 साल बढ़ाकर आपको यहां पर लिखा हुआ है। आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है, सर आपने कहां से पता कर लिया? तो हमने देखा है, पिछले 2-3 साल के फॉर्म देखे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको 1 साल थोड़ा सा आगे बढ़ाकर बता रहा हूं। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यानी पिछले साल जो एज लिमिट थी उससे हमने यहां पर 1 साल इसमें इंक्रीज करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये डाउट आपका दूर पहले से मैं कर देता हूं। अब आते हैं आप पे बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। देखो अगर सैनिक 6 की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे कि भाई 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2017, यानी इस दौरान बच्चे का जन्म होना चाहिए। यानी 2016 में तो किसी भी डेट को जन्म हुआ हो,
अगर हम बात करेंगे देखो आप 2017 में, तो जनवरी, फरवरी और मार्च आप ऐसा कह सकते हो। इधर आप देखेंगे यहां से 1 अप्रैल के बाद 2015 में कभी भी जन्म हुआ हो, है ना, 1 अप्रैल से लेकर आप देखेंगे 2015 में कभी भी जन्म हुआ हो। तो ये बात समझने की कोशिश करो, बड़ा आसान तरीका, सिंपल तरीका। आप देखिए कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, इस दौरान अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो क्लास 6 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में एज के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होगा। ये दोनों ही डेट इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। अगर 1 अप्रैल को भी जन्म हुआ तब भी फॉर्म फिल कर पाओगे एज के अकॉर्डिंग। अगर 31 मार्च को हुआ है तब भी, 31 मार्च 2017 को, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये बात सब बच्चे समझ गए होंगे। और यही एग्जैक्ट यहां पर सेम रहता है, यानी कि सैनिक का, क्लास 6 सैनिक का और आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसका भी एग्जैक्ट वही रहता है जो आपका यहां पर सैनिक, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का। देख लीजिए, बिल्कुल आप देखिए यहां पर एज लिमिट आपको सेम देखने को मिलती है। अब आते हैं सर नवोदय का। नवोदय का जो एज लिमिट काउंट होता है 10 से 12 साल, वो आपका 1 मई से काउंट होता है। 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 तक, इस दौरान कभी भी जन्म हुआ, यानी इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में, है ना, इस डेट से लेकर इस डेट तक कभी बच्चे का, मतलब इस डेट से लेकर इस डेट तक, इस दौरान कभी बच्चे का जन्म हुआ है तो भाई एज के अकॉर्डिंग नवोदय क्लास 6 में फॉर्म फिल कर सकते हो। यूपी सैनिक का थोड़ा सा और चेंज हो जाता है। यूपी सैनिक का ध्यान देंगे यहां पर 2 जुलाई लिया है, 2 जुलाई 2015 लिया है इसमें, और 1 जनवरी 2018 तक, यानी 2 जुलाई 2015 से लेकर 1 जनवरी 2018, इस डेट से लेकर इस डेट तक बीच में कभी भी बच्चे का जन्म हुआ है तो भाई आप यूपी सैनिक में फॉर्म फिल कर सकते हैं एज लिमिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो चुकी होगी। इसका आप चाहो तो बेटा इसको नोट कर लेना कि ये चीजें आपको, जिसे मैंने एक ही जगह पे बता दिया, रीजन क्या है कि आप ढूंढते हो कि भाई नवोदय का क्या है, सैनिक का क्या है, अलग अलग कंफ्यूजन सा रहता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सभी एग्जाम के फॉर्म फिल करते हैं। अगर मान लो यूपी सैनिक का छोड़ दें, जैसे अगर यूपी वाले बच्चे तो क्या ये सब लगभग सभी फॉर्म फिल करेंगे, जितने भी यूपी के बच्चे हों, क्योंकि यूपी वाले बच्चे इसमें ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस एग्जाम को हटा दें तो ये एग्जाम जो है ऑल इंडिया फिल करे जाते हैं। किसी भी स्टेट वाले बच्चे, नवोदय का, सैनिक का, आरएमएस का और ये वाला नवोदय का, है ना, सैनिक, आरएमएस और नवोदय, ये ऑल इंडिया फॉर्म किसी भी स्टेट के हों आप फिल कर सकते हैं। और अगर यूपी के हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं सर, मैंने क्योंकि भैया आपको बताया था कि फॉर्म आ गए हैं, भाई ये फॉर्म को लेकर भी डाउट रहता है कि फॉर्म कब आ रहे हैं। ठीक है, तो मुन्ना और मुन्नी, डियर पेरेंट्स, अगर हम बात करें यहां पर फॉर्म कब आ रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले जो आपके नवोदय के फॉर्म आते हैं, आप देख लीजिए सबसे पहले किसके फॉर्म आएंगे, मई जून में। आप देखिए सबसे पहले ये आपके 1 नंबर दिया मैंने इस पे, सबसे पहले मई जून में आपके नवोदय के फॉर्म आ जाते हैं क्लास 6 के। ठीक है, नवोदय क्लास 6 में जो फॉर्म है मई जून में आ जाते हैं। मई जून के बाद देखेंगे तो आपके फिर सितंबर अक्टूबर, ये फिर आते हैं आरएमएस के 2 नंबर पे, आप इसे मान सकते हो। ठीक है, आरएमएस के आ जाते हैं, और ये उसी समय में सितंबर अक्टूबर में आपके ये भी फॉर्म आ जाते हैं। तो ये आपके जो है लगभग दोनों का मंथ सेम रहता है। फिर सबसे बाद में आते हैं सैनिक स्कूल के फॉर्म, ये अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आ जाते हैं। ये 3 नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब सबसे पहले नवोदय क्लास 6 वाले के बच्चों के फॉर्म आते हैं मई जून के अंदर। अगर बात करेंगे फिर इसके बाद आपके आरएमएस के और यूपी सैनिक के सितंबर अक्टूबर में आ जाते हैं। और अक्टूबर नवंबर में आपके जो फॉर्म फिल होते हैं बेटा, वो आपके सैनिक क्लास 6 के फॉर्म फिल होते हैं। अब एक डाउट मैं आपका और यहां पर क्लियर कर दूं कि भाई एग्जाम की जो है ना वो कब रहता है। एग्जाम के बारे में आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड, है ना, एग्जाम के बारे में आपका डाउट जो है वो भी मैं यहां पर आपका क्लियर कर देता हूं। देखो एग्जाम किस मंथ में होता है मुन्ना, आ जाओ। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो देखो एग्जाम आपके दिसंबर और जनवरी में हो जाते हैं सारे एग्जाम। सबसे पहले अगर बात करें, ये अभी वैसे तो आपका जनवरी में होता है, लेकिन आप इसको इस बार हमारा दिसंबर में हुआ था, तो दिसंबर और इसको जनवरी आप मान सकते हो नवोदय क्लास 6 का एग्जाम। अगर बात करेंगे यूपी सैनिक का, ये दिसंबर में एग्जाम हो जाता है। आरएमएस का ये आपका दिसंबर में एग्जाम हो जाता है। अगर बात करेंगे सैनिक स्कूल का, तो ये आपका जनवरी में एग्जाम होता है।
तो ये एग्जाम आपका जनवरी 2027 में जाके होगा, ये आपका दिसंबर 2026 में हो जाएगा, या दिसंबर 2026 में हो जाएगा बेटा इसका एग्जाम, या जनवरी 2027 में एग्जाम होगा इस बार का। ये दिसंबर 2026 में एग्जाम हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये दिसंबर 2026 में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि भैया सभी एग्जाम है ना, ये सभी एग्जाम दिसंबर जनवरी में हो ही जाते हैं। RIMC का एग्जाम भी दिसंबर में हो जाता है। तो भाई यानी कि प्रिपरेशन के लिए देखें, आपका फरवरी तो निकलने वाला है, यानी अगर आप देखेंगे तो भैया आपके पास 9-10 महीने का ही समय प्रिपरेशन के लिए शेष बचा है। तो अगर आप प्रिपरेशन लेट करोगे तो भैया फिर आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। देखो, प्रिपरेशन करना अलग बात है, लेकिन अच्छे से प्रिपरेशन करना वो अलग बात होती है। इसलिए ध्यान रखेंगे, अभी हमने क्या किया है कि जितने बच्चे अभी हमारे पास अगर फरवरी में बैच ज्वाइन करेंगे, जितने बच्चे फरवरी में बैच ज्वाइन कर लेंगे, फरवरी की जो लास्ट डेट है उस तक ज्वाइन करेंगे, तो बेटा हमने यहां पर देखेंगे 38% का ऑफर जो है नवोदय वाले बच्चों के लिए दिया हुआ है। यानी अगर आप देखिए यहां पर 1500 रुपए का लगभग डिस्काउंट नवोदय वाले बैच में चल रहा है। जो सैनिक और RMS का जो बैच है उसमें आप देखेंगे चैंपियन बैच में, इसमें देखिए 15,000 फीस है और इसमें लगभग बेटा 7,000 का इसमें डिस्काउंट दिया है। इसके अलावा अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो इसमें 1,000 रुपए की और छूट है। मतलब सोचिए कि 15,000 का कोर्स, एक तो वैसे ही हमने 40-50 हजार का कोर्स मात्र 15,000 में करके रखा है, उसमें भी बम्पर डिस्काउंट है भाई, गजब तरीके से। मतलब अगर आप फरवरी में ज्वाइन कर लेते हो वन टाइम पेमेंट के साथ में, तो आपको 7,000 रुपए में किताबें मिलेंगी, टेस्ट पेपर मिलेंगे, RMS के मिलेंगे, सैनिक के मिलेंगे, नवोदय के मिलेंगे, सभी के इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। वैसे सैनिक एग्जाम ओरिएंटेड जरूर है, लेकिन सैनिक का सिलेबस कवर करने के साथ इसमें आपको RMS का भी सिलेबस कवर हो जाएगा, इसी में नवोदय का सिलेबस कवर हो जाएगा। और मैं आपको एक बेहतरीन सी बात बता दूं, इसमें हम इन सभी बैचेस के अंदर लाइव पढ़ाते हैं। कंटेंट में आप देखें रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं, टेलीग्राम ग्रुप होता है, प्राइवेट ग्रुप होता है, टेस्ट भी आपका रहता है, तो सब कुछ इसमें मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए नंबर आपके पास उपलब्ध है, तुरंत डायल कीजिए, जानकारी लीजिए और फरवरी में ज्वाइन कर लीजिए हर हाल में, क्योंकि भाई फरवरी के बाद जैसे ही आप जाओगे अगली मार्च की पहली डेट को, तो भाई उसमें ये प्राइस आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी आपको पता है, कोई जानकारी चाहिए कांटेक्ट नंबर आपके पास है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, किस तरह का वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमसे बोल सकते हैं, अगला वीडियो उस टॉपिक पर आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।